Welcome everyone for the next lecture. So in this lecture, we'll be designing a Turing machine that accepts the language a to the power n, b to the power n, c to the power n. ठीक है. तो लास्ट लेक्चर की तरह हम क्या करेंगे, पहले एक सैंपल स्ट्रिंग लेंगे. सो लेट सपोज मैंने सैंपल स्ट्रिंग ली a to the power 3, b to the power 3, c to the power 3. ओके. अभी हमारा इनपुट टेप हम देख लेते हैं. So we are having blank space, then 3 A's are there, then 3 B's are there, and 3 C are there. And after that, again we are having a blank space. Okay. तो इनिशियली हमारा रीड राइट हैंड कहाँ है? तो इस पोजीशन पे है. तो सबसे पहले वन बाय वन हम देखते हैं. सो विल स्टार्ट विद दिस ए. और सबसे पहले हमने क्या किया, इस ए को ए की जगह हमने राइट कर दिया कैपिटल एक्स, ना लाइक द प्रीवियस एग्जाम्पल. अच्छा, एक चीज और, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है तो ऑब्वियसली इसके लिए हम पीडीए डिजाइन नहीं कर सकते, राइट. लेकिन ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर सकते हैं. तो पैरेलली हम ट्रांजिशन ग्राफ भी बना लेते हैं. सो वी आर हैविंग क्यू नॉट एज द इनिशियल स्टेट, राइट. तो क्यू नॉट से सबसे पहले हमने क्या किया, वी लुक फॉर ए. जैसे ही हमें ए मिला, हमने उस ए की जगह क्या राइट किया है, एक्स. और अब हम राइट साइड में मूव करेंगे और बी ढूंढेंगे, राइट. ए एक्स और रीड राइट हेड हमारा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट डायरेक्शन में. ठीक है. अब इसके बाद जितने भी ए हमें मिल रहे हैं वो सारे ए हमें क्या करने हैं, स्किप करने हैं, है ना. दो ए मिलेंगे, वो दोनों ए हमें स्किप करने हैं. सो आई विल पुट अ सेल्फ लूप हियर. और अगर ए मिलता है तो मैं ए को स्किप करना मीन्स ए की जगह मैं ए ही राइट कर रहा हूँ और फिर से राइट साइड में मूव कर रहा हूँ. तो इस ट्रांजिशन से क्या होगा, नेक्स्ट जो 2 ए हैं वो स्किप हो जाएंगे और फिर मिलेगा बी. तो जैसे ही बी मिला, एक नया सिंबल है, तो हम क्या करेंगे, स्टेट चेंज करेंगे. वील गो टू सम स्टेट Q2. और Q2 पे हम क्या कब जा रहे हैं, बी. और इस बी को मैंने लेट से राइट कर दिया बी की जगह कैपिटल वाई. तो बी कोमा कैपिटल वाई. अब अगर आपको याद हो, जब हमने एग्जांपल लिया था ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन का, तो हम यहाँ से हम लेफ्ट मूव कर गए थे. लेकिन अभी इस एग्जाम्पल में हमारे पास अभी सी भी है. दैट मीन्स स्टिल हमें राइट में मूव करना है. तो बी कोमा वाई कोमा आर. ठीक. अब इसके बाद आपको कुछ और बी मिलेंगे, तो वो सारे बी हमें स्किप करने हैं. क्यों? क्योंकि अब हम ढूंढ रहे हैं सी. तो फिर से मैंने सेल्फ लूप दिया, बी आता है, बी से ही मैं राइट करूंगा और स्टिल आई विल कीप ऑन मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. अब राइट में जब आप चले तो यहाँ पे आपको मिला सी. लेट्स से सी को मैंने, सी की जगह मैंने राइट कर दिया कैपिटल जेड. तो फिर से जैसे ही नया सिंबल आएगा हम स्टेट चेंज करेंगे. सो आई विल गो टू सम स्टेट Q3. और Q3 पे हम कब जा रहे हैं, सी. जब मिल रहा है सी की जगह हमने राइट किया है जेड. अब यहाँ से हमें वापस मुड़ना है. क्यों? क्योंकि हमें क्या करना था, एक ए फिर उसके करस्पॉन्डिंगली बी और फिर एक सी ढूंढना था. और सी के बाद अब हमें रिटर्न होना है और सेम प्रोसेस रिपीट करनी है. तो यहाँ से हम लेफ्ट मूव करेंगे. ठीक है. अब आप ये देखो, जब आप यहाँ से आपका रीड राइट हेड लेफ्ट में मूव करेगा तो आपको क्या क्या मिलना है. अल्टीमेटली आपको कहाँ पहुंचना है, यू हैव टू लुक फॉर अ नेक्स्ट ए. और ए हमें कहाँ मिलेगा, एक्स के राइट में. यानी एक तरह से हमें लेफ्ट में मूव करते करते इस एक्स तक आना है. उस बीच में हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें बी मिल सकता है, हम उसे स्किप करेंगे. सो विल राइट बी कोमा एल. ठीक है. कुछ बी ऐसे होंगे जो आपने सब्स्टिट्यूट कर चुके होंगे आप वाई से, तो वो वाई मिलेंगे. उन वाई की जगह भी हम वाई ही रखेंगे. और क्या मिल सकता है, कुछ ए मिलेंगे. तो ए को भी हमें क्या करना है, अभी अनटच रखना है. सो ए कोमा एल. ठीक है. तो बी मिले, वाई मिले, ए मिले, और फिर फाइनली हम इस एक्स पे जैसे ही पहुंचेंगे. अब एक्स के जस्ट राइट में हमारे पास नेक्स्ट ए है. तो जैसे ही हम एक्स पे गए,
इमीडिएटली हमारा जो रीड राइट हेड है वो राइट में मूव करेगा। तो यहाँ से हम वापस आए क्यू नोट पे, वी आर सेइंग इफ वी आर गेटिंग अ एक्स, तो एक्स को एक्स ही रहने दो और यहाँ से राइट मूव कर जाओ। तो ये एक आइट्रेशन कंप्लीट हो गई। अब सेकंड आइट्रेशन में क्या होगा, फिर से एक ए मिला तो स्टेट चेंज होगी, हम Q1 पे गए, इस ए को हमने क्या किया, एक्स कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक बी ढूंढना है। उस बी तक पहुंचने के लिए हमें बीच में क्या मिलेंगे, कुछ ए मिलेंगे, और अब देखो प्रीवियस आइट्रेशन से क्या डिफरेंस है, अब हमें कुछ वाई भी मिलेंगे। क्यों, क्योंकि हमने प्रीवियस आइट्रेशन में बी को सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं, दैट मीन्स वो बी जो है वो वाई हो चुका है, दैट हैज ऑलरेडी बीन प्रोसेस्ड। तो उस वाई को भी हमें स्किप करना है, तो यहाँ पे मैं एक और ट्रांजिशन ऐड कर देता हूँ, वाई कॉमा आर। उन वाई को भी हमें स्किप करना होगा, दैट मीन्स ये ए स्किप हो गया, ये वाई स्किप हो गया, फिर ये बी मिला। अब जैसे ही बी आया तो हम बी की जगह राइट करेंगे वाई, एंड वील गो टू स्टेट Q2। अब Q2 पे आ गए, अब हमें ढूंढना है नेक्स्ट सी। तो सी के लिए जब आप इस वाई से इस सी की तरफ जाओगे तो बीच में हमें क्या मिल रहा है, कुछ बी मिल रहा है। उसके लिए ऑलरेडी हमने ट्रांजिशन लिखा हुआ है Q2 पे सेल्फ लूप देके। उसके साथ साथ अब हमें कुछ जेड भी मिलेंगे, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी कुछ जेड को ऑलरेडी कुछ सी को सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक और ट्रांजिशन ऐड करूंगा, जेड कोमा आर। इट मीन्स बी और जेड सबको स्किप करते हुए हम सी तक पहुंचे, इस सी को मैंने फिर से राइट किया जेड, और अब मैं वापस मुड़ गया। अगेन आई विल गो टू क्यू नोट। ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं कहाँ पे आऊंगा, इस एक्स पे आऊंगा। इस एक्स के राइट हैंड साइड में ए है, उस ए की जगह मैंने एक्स राइट किया, जितने भी वाई थे वो सारे वाई स्किप हो गए, फिर मुझे बी मिला, बी की जगह मैंने क्या राइट किया, वाई। फिर आगे बढ़ा, जेड स्किप हुए, सी की जगह फिर मैंने राइट किया जेड। यहाँ से मैं वापस हो गया, तो अल्टीमेटली एक्स तक मैं पहुंचूंगा, और एक्स से फिर मेरा रीड राइट हेड कहाँ मूव करेगा, राइट में। ठीक है, ये वाला ट्रांजिशन देखो। तो फाइनली मेरा जो रीड राइट हेड है वो भी कहाँ पे है, इस वाई पे है। ठीक है, कहाँ पे है, इस वाई पे है। अब देखो ये वाई है, ये तो है नहीं। अब अगर ये वाई हो गया है तो उसका मीनिंग क्या है, इससे प्रीवियस में सारे एक्स होंगे, दैट मीन्स ऑल ए हैज बीन प्रोसेस्ड। तो अब मुझे ये इंश्योर करना है, देखो ये इंश्योर हो चुका है कि सारे ए प्रोसेस हो चुके हैं, क्योंकि अगर ए प्रोसेस ना हुए होते तो ये सारे यहाँ पे आपको एक्स ना मिलते, दैट मीन्स आपका जो रीड राइट हेड है वो इस वाई पे ना होता। लेकिन अब आपको ये इंश्योर करना है कि इसके आगे सारे वाई और सारे जेड हैं, यानी कोई भी बी या सी रिमेनिंग नहीं है, क्योंकि अगर बी या सी रिमेनिंग है तो इसका मतलब वो इनवैलिड स्ट्रिंग है। तो फाइनली अब हम कैसे इंश्योर करेंगे, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वील गो टू सम स्टेट Q4। ठीक है, और Q4 पे हम कब जा रहे हैं, नाउ वी आर सेइंग इफ देयर इज अ वाई, तो उसे वाई ही रहने दो, राइट में मूव करते रहो। तो ये वाला वाई प्रोसेस हुआ, फिर नेक्स्ट वाले वाई पे आओगे। अब आपको सारे वाई प्रोसेस करने हैं, तो सारे वाई प्रोसेस करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सेल्फ लूप दिया, सो आई विल राइट वाई कोमा आर। ठीक है, सो इट विल प्रोसेस ऑल द वाइज। अब वाई के बाद अगर वैलिड स्ट्रिंग है तो जेड होंगे। अब आप यहाँ पे भी ट्रांजिशन लिख सकते थे, जेड कोमा आर, बट उससे ही हम कहीं ना कहीं ये इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं कि वाई के बाद ही जेड है ना। व्हाट वील डू नाउ, तो सारे वाई प्रोसेस हो गए। अब देन आई विल गो टू सम स्टेट Q5। जैसे ही जेड आने स्टार्ट होंगे मैं Q5 पे चला जाऊंगा, एंड हियर आई विल राइट जेड कोमा आर। ठीक, एक तरह से मुझे प्रोसेस करना है, सिर्फ ये इंश्योर करना है कि वो सारे वाई और जेड हो चुके हैं। अब मल्टीपल जेड हो सकते हैं, सो अगेन आई विल पुट अ सेल्फ लूप हियर, एंड आई विल राइट जेड कोमा आर। और फाइनली अगर आपकी स्ट्रिंग वैलिड है तो आपके पास पहले सारे एक्स होंगे, फिर वाई होंगे, फिर जेड होंगे, और जेड के बाद ब्लैंक होगा। तो अगर लास्ट में मुझे ब्लैंक मिल रहा है, तो आई विल गो टू सम स्टेट QF। ठीक है, ब्लैंक है, ब्लैंक ही रहने दो, और रीड राइट हेड अब आपका कहीं भी मूव कर सकता है, क्योंकि आप एक्सेप्टिंग स्टेट पे पहुंच गए हो। तो यहाँ पे आप आर लिखो या एल लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज द ट्यूरिंग मशीन फॉर a to the power n, b to the power n, c to the power n। ऑल राइट।
If there is any confusion, you can write it in the comment section. In the next lecture, we'll discuss another Turing machine. Okay, इस लेक्चर को एंड करते हैं. थैंक यू सो मच.